हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 3 के हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। देखिए, ये गेवली गांव का एक चित्रण किया हुआ है। इस तरह का कुछ गांव रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अगले पेज पर देखते हैं। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। अब इस कहानी से देखिए। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग? तो आपको इसमें से बताना है कि सबसे खतरनाक चीज़ क्या है आपके हिसाब से। अगला देखते हैं। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? तो मीरा बहन की बात सुनकर गांव वाले जो लोग थे उनको बहुत निराशा हुई होगी कि उन्होंने क्या सोचकर पिंजरा लगाया था शेर को पकड़ने के लिए, और मीरा बहन ने वो पिंजरा बंद कर दिया। सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अब आपको ये सोचना है कि गांव के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। आपको सोच करके ये लिखना है इसमें। ओके, अगला देखिए। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो नीचे कुछ ये जानवरों के नाम दे रखे हैं। इनमें से जो आपको लगता है खतरनाक हो सकते हैं उस पर आपको गोला लगाना है। चलिए देखते हैं। भैंस नहीं है। चीता, इस पे आपको गोला लगाना है, ये खतरनाक जानवर है। बकरी नहीं है। कुत्ता, ये भी खतरनाक हो सकता है, इस पे आपको गोला लगाना है। बिल्ली नहीं होती उतनी खतरनाक। चूहा भी नहीं होता। सांप, सांप खतरनाक होता है तो आपको सांप पर भी गोला लगाना है। बिच्छू, बिच्छू खतरनाक होता है, इस पे आपको गोला लगाना है। कछुआ खतरनाक नहीं होता। केंचुआ भी खतरनाक नहीं होता। तिलचट्टा भी खतरनाक नहीं होता। कबूतर भी नहीं होता। और भालू, भालू खतरनाक होता है तो आपको भालू पर गोला लगाना है। ठीक है, आगे देखिए। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? तो जिन नामों पर आपने गोला लगाया इस बॉक्स में आपको बताना है कि वो कब खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो आपको चूहा पकड़ने का पिंजरा देखना है और देख करके आपको अपनी समझ से ये बताना है कि वो कैसे चूहे को पकड़ लेता है और एक बार चूहा उसमें फंस जाता है तो बाहर क्यों नहीं आ पाता।
गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, और ऐसा है तो क्यों? तो किसी भी जंगली जानवर को पिंजड़े में बंद करके रखना क्या सही है, यह आपको बताना है। ओके, क्यों और कैसे ये देख लेते हैं। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? तो आपको ये बताना है कि बाघ जंगल के आसपास देखा गया, ये खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई, आपको सोच करके और ये बताना है। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? तो लोग मीरा बहन के पास क्यों गए? जंगल के पास मीरा बहन का आश्रम था, तो लोग मीरा बहन के पास ही क्यों पहुंचे, यह आपको सोच के बताना है। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? और ये जो पिंजड़ा बनाया था या पिंजड़ा जो लगाया था शेर को पकड़ने के लिए, वो बिना शेर के ही बंद कैसे हो गया, ये भी आपको बताना है। बकरी कहे कहानी, अगला देखिए। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो ये एक एक्टिविटी है आपके लिए कि अगर किसी बच्चे के घर में बिल्ली आकर रोज दूध पी जाती है तो आपके हिसाब से क्या तरकीब होनी चाहिए बिल्ली को पकड़ने की। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। पाठ से आगे, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो ये कुछ चित्र दिखा रखे हैं, आपको पता करके बताना है ये किस व्यक्ति से जुड़े हैं। ये चरखा है, ये घड़ी है, ये 3 बंदर दिखा रखे हैं, ये खड़ाऊ है पैरों में पहनने के, ये चश्मा है और ये छड़ी है। तो ये सब गांधी जी से जुड़े हुए हैं। गांधी जी इनमें से अधिकतर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगला देखिए कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी गई चीज़ें क्या हैं, खाली जगहों में लिखो। तो देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि ये जो नाम लिखे हैं जानवरों के, ये सब जानवर की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ कुछ नाम हैं, आपको देखकर बताना है कि वो क्या है। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, ये सारी जगह क्या हैं? ये शहर के नाम हैं। अगला देखिए, जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये क्या हैं? ये मिठाइयाँ हैं। ओके, तीसरा देखिए, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये क्या हैं? नदियाँ हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये क्या है? पेड़ है ये। अगला देखिए, गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये क्या है? ये अनाज हैं। अगला देखिए, कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है? ये पोशाक हैं अलग अलग। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। कोयल कूकू, बकरी मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ कर निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो देखिए यहाँ पे बोलियों के नाम दे रखे हैं और ये जानवरों के नाम है। भैंस, भैंस क्या करती है? रंभाना, भैंस रंभाती है। घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंघाड़ना और बकरी मिमियाना। तो आपको इस तरीके से सारे ये मैच कर देने हैं। अगला देखिए, शेर दहाड़ना, गधा रैंकना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। तो आपको इस तरीके से ये मैच कर देने हैं। ठीक है, आगे देखिए, ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं मिसिंग था ऊपर, इसलिए ये वाक्य आपको अटपटा लग रहा था। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, आपको ये ठीक करने हैं। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया, यहाँ पे मैं लिखना है धूप के बाद। अगला देखिए, पुतुल काम करने मना कर दिया, तो पुतुल ने, पुतुल के बाद ने लिखिए, काम करने से, करने के बाद से लिख दीजिए। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। ठीक है, ये वाक्य बनेगा। अगला देखिए, लता सब मूंगफली खिलाई, तो यहाँ पे लिखेंगे लता ने सब को मूंगफली खिलाई। तो लता के बाद ने और सब के बाद को लिख दीजिएगा, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है, तो पहाड़ी गांवों में बाघ का,
तो गांवों के बाद में और बाघ के बाद का। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो जो भी शब्द आपने इन वाक्यों में जोड़े हैं उनको आपको लिखना है अलग से, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन का आइकन दे रखा है जिसे आप ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे भविष्य में मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।